सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। This video is brought to you by United Autos. Check description for more information. अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज जिस बाइक का आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ, आप देख रहे होंगे कि आपको लग रहा है कि पता नहीं है यामाहा का ओरिजिनल बाइक पाकिस्तान में 2020 मॉडल आ चुका है। वैसे तो अब आ सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन भाईजान जिसकी जेब में पैसा है सारे कहते हैं कैसा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप इसमें ओरिजिनल मॉडल भी अब इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको ये बताता चलूँ, ये एक रेप्लिका है। देखने में लुक अगर देखी जाए, फिनिशिंग देखी जाए, क्वालिटी देखी जाए तो आपको देखने में इतना खास पता नहीं लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि यामाहा R1M का ये रेप्लिका है और ऐसा रेप्लिका बनाया है जिसका आज हम फुल रिव्यू करेंगे। वीडियो आपने पूरी देखनी है, लास्ट में हम बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में और आपको इसका साउंड भी चेक करवाएंगे। तो फिलहाल आपका कीमती टाइम जाएगी, बार स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक की। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऊपर DRL लाइट की ऑप्शन मिलती है, उसके साथ साथ R1M DRL के ऊपर भी लिखा गया है। उसके साथ साथ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड पर दोनों साइड पर आपको DRL लाइट्स की ऑप्शन मिलती है जिसमें कलर्स चेंज होते हैं। उसके साथ साथ अगर इसकी हेडलाइट की बात कर लिया तो ड्यूल प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। और अगर फ्रंट नोज की बात कर लिया तो हूबहू इसको कॉपी किया गया है यामाहा R1 से ही। अगर इसके इंडिकेटर्स की बात कर लिया तो ये एक रिट्रैक्टेबल इंडिकेटर्स हैं। अगर यहाँ पर कोई चीज़ टकराती है तो ये मूव हो जाते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं। ऐसे इंडिकेटर्स बाइक में लगाए गए हैं। उसके साथ साथ अगर आप इसके साइड मिरर्स देख लें, वहाँ पर भी आपको आउटसाइड पर भी इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिलता है और इन साइड पर भी, यानी कि मिरर्स के अंदर भी आपको ब्लू कलर की जो LEDs देखने के लिए मिलते हैं वो इंडिकेटर्स का निशान है। और बड़ी ही अच्छी बात है कि इन साइड भी आपको इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलते हैं और एक रेप्लिका बाइक में आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ साथ यही नहीं फ्रेंड्स, इसका जो मीटर है टोटल LCD मीटर है और इसको जैसे ही आप ऑन करते हैं तो आपको जो फर्स्ट लुक देखने के मिलती है, जैसा कि यामाहा का अगर आपने ओरिजिनल बाइक भी देखा होगा जिसमें सेम LCD टैबलेट टाइप जो है आपको मीटर देखने मिलता है, सेम यही लुक वहाँ पर देखने मिलती है। इसके अलावा इसकी जो हाई एंड लो बीम का जो ऑप्शन है, जो ब्राइटनेस है, वो भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं क्योंकि इसमें प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स में LEDs यूज़ की गई हैं, ना कि हैलोजन बल्ब यूज़ की गई हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स इसकी जो की क्वालिटी है, जो इसके हैंडल बार की क्वालिटी, वो आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। राइट ग्रिप की बात कर लें तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको किल स्विच का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। उसके साथ हेडलाइट, मीटर लाइट के ऑन ऑफ के ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर इसके लेफ्ट ग्रिप की बात कर लें तो सबसे ऊपर आपको एक तो सॉफ्ट क्लच देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ हाई एंड लो यानी कि डिपर की ऑप्शन मिलती है, हाई एंड लो बीम का ऑप्शन मिलता है। उसके साथ साथ हैजर्ड लाइट्स का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। अगर इसके टैंक की बात कर लें तो टैंक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। उसके साथ साथ इसके टैंक में आप तकरीबन 14 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये बाइक जो है ये एक EFI यानी कि इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वाला बाइक है। उसके साथ इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो आपको क्लियर कर जाता हूँ। अगर आप इसको लॉन्ग पर चलाते हैं तकरीबन 30 to 35 किलोमीटर पर लीटर देने की सलाहियत रखता है। अगर आप इसको शॉर्ट पर चलाते हैं तो ये आपको 20 to 25 किलोमीटर पर लीटर देने की सलाहियत रखता है शॉर्ट पर। उसके अलावा बाइक की फिनिशिंग क्वालिटी कैसी है, बाइक का कलर कैसा है, बाइक की जो आप सीट्स देखते हैं वो सॉफ्ट है। आपने हमें नीचे कमेंट्स करके बताना है कि आपको इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी कैसी लग रही है। तो फ्रेंड्स, अभी आपको लिए चलते हैं इसके इंजन पर और बात करेंगे कि इस बाइक में हमें कितने सीसी इंजन मिलता है। उसके साथ साथ इस बाइक के इंजन में क्या क्या हमें फंक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, इस बाइक में हमें 350 cc 4 स्ट्रोक ड्यूल सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि EFI है यानी कि इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है और ये एक वाटर कूल्ड इंजन है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें इस बाइक में DOHC की टेक्नोलॉजी मिलती है यानी कि इस बाइक के इंजन में ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट की टेक्नोलॉजी मिलती है और साथ ही साथ EFI भी है, ड्यूल सिलेंडर भी है, वाटर कूल भी है। तो काफ़ी चीज़ें इस बाइक में हमें देखने के लिए मिलती हैं जो कि इसकी फ्यूल एवरेज को काफ़ी बेहतर बनाती हैं। उसके साथ साथ इसके अगर मोनोशॉक की क्वालिटी की बात कर लीजिए तो ये एडजस्टेबल इसका मोनोशॉक है जिससे आप हार्ड एंड सॉफ्ट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे हाइट वगैरह भी आप इसकी सेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अभी आपको लिए चलते हैं इसके फ्रंट टायर पर और आपको बताते हैं कि इसके
फ्रंट टायर में हमें जो साइज़ देखने के लिए मिल जाता है वो है 110/70 का इसका फ्रंट टायर मिल जाता है। उसके साथ साथ 17 इंचज़ के यहाँ पर आपको इसके अलॉय रिम्स देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ अगर इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो फ्रंट पर आपको ड्यूल पिस्टन कैलिपर सिस्टम की ड्यूल डिस्क ब्रेक्स देखने के लिए मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर इनके टायर्स की बात करें तो ट्यूबलेस टायर फ्रंट एंड बैक पर आपको ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिलते हैं। बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है, ब्रेकिंग सिस्टम की जो बिल्ड क्वालिटी है वो आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं, यानी कि टोटल 3 डिस्क ब्रेक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। 2 फ्रंट पर है और एक रेयर पर आपको इसकी जो टायर की जो डिस्क ब्रेक है वो देखने के लिए मिलती है। अभी आपको लिए चलते हैं इसके रेयर टायर पर और आपको बताता चलूँ इसके जो रेयर टायर का साइज़ है 150/70 का आपको इसका रेयर टायर मिल जाता है। इसके अलावा 17 इंचज़ के आपको यहाँ पर अलॉय रिम्स देखने के लिए मिलते हैं और सिंगल पिस्टन कैलिपर सिस्टम की एक हैवी ड्यूटी डिस्क ब्रेक रेयर पर आपको देखने को मिलती है। जो इसकी रेयर टायर की जो हब की क्वालिटी है वो भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपको लिए चलते हैं इसकी जो लाइट्स वगैरह हैं, जो रेयर पर इसकी लाइट देगी, जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं वो आपको दिखा देते हैं। रेयर पर भी आपको ज़्यादा जो DRL टाइप का ऑप्शन आपको मिलता है वो आपको रेयर लाइट पर भी मिलता है, यानी कि बैक साइड पर भी जो लाइट कलर चेंज करती है वो देखने के लिए मिलती है। उसके साथ साथ आपको जो इसकी रेयर लाइट है उसकी जो ब्राइटनेस है, जो इंडिकेटर है उसकी जो ब्राइटनेस है, उसके जो मूविंग है वो भी आपको मुलाहिजा फरमा सकते हैं। आप नीचे हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी लग रही है। अभी बात कर लेते हैं इस बाइक की हॉर्स पावर, टॉर्क एंड टॉप स्पीड के बारे में। तो उन चीज़ों को पर जाने से पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि इस बाइक में आपको 6 गियर मिलते हैं, रिटर्न शिफ्ट का ऑप्शन मिलता है और बड़े ही सॉफ्ट गियर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सिंगल स्टैंड का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। हॉर्स पावर की बात कर लें तो 42 bhp की आपको हॉर्स पावर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि 10,500 रुपये में मिलती है। अगर टॉर्क की बात कर लें तो 29.5 न्यूटन मीटर की आपको टॉर्क मिल जाती है, जो कि 9,500 रुपये में मिलती है। टॉप स्पीड बड़ी मायने रखती है। टॉप स्पीड ये कितनी बाइक देता है, जैसा कि ये बाइक 350cc ड्यूल सिलेंडर है तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो तकरीबन 180 to 185 किलोमीटर पर आवर ये बाइक देने की सलाहियत रखता है। उसके साथ साथ आपको इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, जो इसकी चेन गिरारी है, जो इसका स्विंग आर्म है, उसकी बिल्ड क्वालिटी आपको सारी दिखाई जा रही है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, नीचे में कमेंट्स करके बताइएगा कि चाइना ने ये रेप्लिका कैसा बनाया है, क्या इस बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी है, क्या इस प्राइस में आपको ये बाइक परचेज़ करना चाहिए या नहीं, नीचे में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी हम इस बाइक का आपको साउंड चेक करवाएंगे और लास्ट में हम बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में। आपने हमें नीचे कमेंट्स करके बताना है कि आपको इस बाइक की प्राइस कैसी लगी। एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पर आपको USB की ऑप्शन भी मिलती है, जहाँ पर आप अपने मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। तो फिलहाल अब बाइक को स्टार्ट करते हैं और चेक करवाते हैं आपको इसके साउंड को और लास्ट में हम बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स आपने ये रिव्यू मुलाहिजा फरमाया, उम्मीद करता हूँ रिव्यू तो आपको बहुत पसंद आया होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में और आप लोगों ने नीचे हमें कमेंट्स करके ये भी बताना है कि आपको इस बाइक का साउंड कैसा लगा। अगर आपको ये साउंड पसंद नहीं आया तो इसके एग्जॉस्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्यूल सिलेंडर है। इस एग्जॉस्ट के साथ शायद आपको इसका साउंड मज़े का ना लगा हो, आप इसमें अपनी मर्ज़ी का भी एग्जॉस्ट एडजस्ट करवा सकते हैं। उसके साथ साथ अभी बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। आपको बताता चलूँ, जैसा कि ये बाइक 350cc है, ड्यूल सिलेंडर है, उसके साथ साथ EFI भी है और एक फुल हुबहू अगर फर्स्ट टाइम मैं भी देखूं तो मुझे ये रेप्लिका नहीं लगेगा, ओरिजिनल बाइक ही लगेगा, क्योंकि इसकी लुक ही ऐसी बनाई गई है। उसके साथ साथ इसकी जो प्राइस आती है वो है 7,25,000 रुपये। जी हाँ फ्रेंड्स, 7,25,000 इसकी प्राइस आती है। आपका इस बारे में क्या कहना है, नीचे हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो कर दीजिए लाइक, दिखा दीजिए अपना प्यार। लास्ट में आपका होस्ट रसलान अहमद आपसे इजाज़त चाहेगा इस वक्त साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।